आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको आना पड़ा। अच्छा यहाँ आओ, मेरे पास आके बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ। समी, ईमान मुझे दे दो। क्या मतलब? मैं उसे सारम के लिए मांग रही हूँ। Wait a minute, मुझे तो एक बात याद आ गई, मैंने तुमसे पूछनी थी। ये बताओ, ये जो तुमने हाँ की है, ये खुद से की है? मेरा मतलब मॉम ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं तो पक्की बात है? गुड। तो सुनाइए, खुशी की खबर क्या है? खुशी की बात यह है कि ईमान और सारिम की परसों मंगनी हो रही है। ओह गुड, वेरी गुड। आप आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ जरूर आऊंगा। आलियान, तुम्हारे डैडी बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बार बार तुम्हारा पूछे जा रहे हैं। पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहीं आलियान कहीं उनको। मम्मी आप क्यों घबरा रही है? मैं वो किसी बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं बार बार। मेरी मेमोरी बिल्कुल चली जाए तो वो बॉक्स निकाल कर वो खत पढ़ लेना और वो याददाश्त से भी पढ़ लेना। आखिर इस बॉक्स में क्या है? क्या है इस बॉक्स में जो घड़ी इतनी परेशान है? क्या बात है आलियान, ऐसे क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, डैडी को फ्रेश एयर की जरूरत है, मैं इनको बाहर ले जा रहा हूँ। चलो तो फिर मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, आप आराम करें, आप ठीक नहीं है, मैं डैडी को ले जाऊंगा। आप मेरे डैडी है ना, असली डैडी। मैंने वो बॉक्स निकालकर खत और तस्वीरें देख ली हैं। आप ऐसे हैं डैडी, ये है आपकी असलियत। इतनी खौफनाक और इतनी घिनौनी। आप तो मेरे आइडियल थे डैडी। आई यूज्ड टू वर्शिप यू डैडी। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपसे प्यार किया है। आप मुझे बताएं कि उन दोनों में से मैं किसको अपनी मां कहूं, किसे अपना कहूं?
आपने बहुत जुल्म किया है डैडी, बहुत जुल्म किया है आपने। आपने तो मेरा एतबार इन लोगों से उठा दिया है। रेजा रेजा हमको आमना, कल ही सफर खत्म हो जाएगा। मैंने तकदीर के लिखे हुए सारे हरूफ पूरे कर दिए। कल शायद कुछ ना हो, या शायद कल से मेरी बेबसी का सफर शुरू हो सके तो मुझे मेरे गुनाहों समेत अपनी जिंदगी में शामिल रखना। ना हो सके तो शिकायत नहीं करूंगा। खुदा की तरफ से जो सजा मिलेगी उसके लिए तैयार हूं। अलियान, अलियान, क्या बात है? मम्मी, मैं आपका मुजरिम हूं। ना मैं उनको बाहर ले जाता, ना ये सब होता। लेकिन मम्मी, उन्हें भी ये सब नहीं करना चाहिए था। ना ही मेरे साथ और ना ही आपके साथ। ऐसे मत कहो अलियान, कोई बात नहीं बेटा, वो हैं तो हमारे पास, हमारे लिए यही बहुत है। तुम बस उन्हें तसल्ली देते रहो। किसी की तसल्ली से उनको तसल्ली नहीं होगी मम्मी। वो तो किसी और ही दुनिया में चले गए हैं जहां पर सिर्फ खामोशी और सुकून है। तुम्हें क्या मालूम, क्या पता जहन के किसी कोने में थोड़ी सी रोशनी रह गई हो। डॉक्टर्स खुदा तो नहीं होते। हेलो जी, डॉक्टर आलियान से बात करना थी। आलियान तो हॉस्पिटल में है। आप उनकी मम्मी बोल रही हैं? जी, मैं ईशा बोल रही हूँ।
डॉक्टर एहसान का सुना था। आई एम वेरी सॉरी आंटी। अब वो कैसे हैं? हाँ ईशा, ठीक है। बात यह है ईशा कि हम अपनी तकदीर से बचकर कहाँ जा सकते हैं। तुम आलियान से बात करो, वो तो बिल्कुल खामोश होकर रह गया है। रात रात भर हॉस्पिटल में रहता है। जी ज़रूर बात करूंगी और डॉक्टर एहसान को देखने भी जाऊंगी। हाँ जरूर जाना। हालांकि उन्हें कहाँ पता चलता है कब कौन आया और कब चला गया। वो तो इसे बिल्कुल बेनियाज हो गए हैं। ऐसी अजनबी नजरों से देखते हैं कि आदमी का आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। आंटी प्लीज इतना परेशान मत होइए। फिर क्या करूं? मैं तो रो भी नहीं सकती, कभी आलियान की खातिर, कभी उनकी खातिर। वो तो अनजान हो गए हैं, मैं तो नहीं हूं। आंटी मैं आपके पास आ जाऊं? हाँ जरूर आओ। इस वक्त मुझे एक बेटी की जरूरत है जिसके कंधे पे सर रखकर सारे आंसू बहा दूं। जी आंटी मैं बस अभी आती हूँ। जी खुदा हाफिज। तुम आई हो तो मुझे अपना घर अच्छा लगने लगा है। पहले आ जाती तो एहसान भी मिल लेते। वो तो गए हुए 2 दिन से, अब तो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। आंटी मैं बेलफास्ट गई हुई थी, ईमान भी वहीं थी। ईमान की मंगनी मेरे फुप्पी के बेटे से हुई है। अच्छा अच्छा, मुबारक हो भाई। थैंक यू। आप खुद इतनी परेशान रहती हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बस बेटे, पता नहीं कहाँ मुझसे क्या गलती हुई है जो अल्लाह मियां बार बार सजा दे रहे हैं। पहले मेरा बेटा खो गया, फिर एहसान को ये बीमारी हो गई। मैंने सोचा थोड़ा वक्त है मेरे पास, थोड़ी खुशियां समेट लूंगी, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। आंटी आप इसको सजा क्यों कह रही हैं? ये तो जिंदगी है। ईमान से पूछिए कि हमने कितने बुरे दिन गुजारे हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी कैसे जिंदगी गुजारी। लेकिन आंटी ईमान की जिंदगी अचानक बदल गई। ये खुद ही बदल गई। अगर आप इसको पहले देखती तो परेशान हो जाती। कोई ना कोई बचा ही लेता है। मेरी फूफी कहती हैं कि अल्लाह मियाँ कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। सच कहती है बेटे। आइए। ओ दानियाल बेटा, कितनी बुरी बात है, हम किसी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, फूल नहीं लिए। भूल गया मैं। यहाँ मिल जाएंगे कहीं से? हॉस्पिटल के बाहर मिल जाएंगे। ले आओ जाके। चले आप चले, मैं हाँ। लेके आता हूं। मुझे आपसे बहुत जरूरी कुछ कहना है। इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे अपने जुर्म का एतराफ करना है। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे कोई शिकायत करने नहीं आई। आपने जो कुछ किया वो आप बेहतर जानते हैं। अपने बेटे से बिछड़ के मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मेरा तो सब कुछ छिन गया था, शौहर भी और बेटा भी।
इसीलिए मैं आपके घर भी आई थी अपना बच्चा लेने, लेकिन आपने उसे अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया था। मैं क्या करती, मजबूरन मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जिसके लिए मैं अपने खुदा से और आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। अपने बच्चे से बिछड़ के माँ बाप पर क्या गुजरती है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ताकि आप उसे देख लें इससे पहले कि आपकी याददाश्त चली जाए। मैंने उसे अपना समझ के बहुत प्यार से पाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बीवी ने मेरे बेटे को पाला है। आप कुछ नहीं कहेंगे? इतना तो कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। दानिया, तुम बेटा? दानिया, मेरी बात सुनो बेटा। मैं ये सारी बातें मामी को कैसे बताऊंगा? कैसे ये बताऊंगा कि डैडी ने इन्हें इतने बरस धोखे में रखा? वो तो जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन अगर नहीं बताया तो तब भी जुल्म होगा। सारी उम्र तो लालनी में नहीं गुजारी जा सकती। एक मां को उसका बेटा मिलना चाहिए, फिर चाहे कुछ हो, कुछ भी हो। आप ठीक तो हैं? क्या बात है? ईशा, मेरी जिंदगी पानी के तेज सैलाब की तरह मेरे ऊपर से गुजर रही है और मैं तिनके की तरह उसमें बहता रहा हूं। न सिमत का अंदाजा है और ना ही मंजिल का निशान। आप इस तरह तो हिम्मत ना हारें। तो किस तरह हारूं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं, सिवाय इसके कि मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ। खुदा ना करे कि आप इस दर्द को कभी महसूस करें। मैं सोचता हूं कि दिल जो टूटे नहीं, ये उनकी मेहरबानी होती है, वरना अगर सचमुच दिल टूट जाते तो शायद दुनिया में कोई इंसान बचता। प्लीज, अच्छा तो मैं चलती हूँ। आप घर जाके आराम कीजिएगा। घर? कौन सा घर? इतनी
वाली बात इतने बरसों से छुपाई रखी है आपने? बोलिए, बताइए। जब मैं आपका बेटा नहीं था तो क्यों लाई थी आप मुझे? मेरे बेटे नहीं हो क्या? नहीं हूं मैं आपका बेटा, यही बताने ले गई थी ना आप मुझे वहां। यही तो बताया आपने आज मुझे। क्यों किया ऐसा आपने? दानियाल, मुझसे इतने सवाल ना करो कि मैं जवाब ना दे सकूं। कोई जवाब है आपके पास किसी बात का? किसी बात का जवाब नहीं है आपके पास। आपने तो बदला लेने के लिए ऐसा किया। मेरे साथ सारी जिंदगी ये प्रिटेंड करती रही कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। क्या? क्या कहा तुमने? प्रिटेंड करती रही? ऐसा मत कहो प्लीज। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं करती आप। मुझे आपने बदले का जरिया बनाया ना, ले लिया बदला आपने, हो गई आपकी तसल्ली। अब मुझे बताएं मैं कहां जाऊं? किससे पूछोगे मैं कौन हूं? देखो देखो दानिया, खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें उनसे छीना जरूर था, लेकिन अपनी औलाद से बढ़ के पाला मैंने तुम्हें। नहीं एतबार, किसी बात का मुझे आपकी एतबार नहीं है। मैं उनसे खुद पूछूंगा सब कुछ, और आपको मेरे साथ चलना होगा। मम्मी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, बहुत अच्छा है, प्लीज पी ले। नहीं नहीं, मुझसे निगला नहीं जाता। अब तो आंसू रोकते रोकते मेरा हलक बंद हो गया है। मम्मी देखिए, आप प्लीज ऐसे मत किया करें। अगर आप भी बीमार होगी तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। मैं जानती हूं तुम पर क्या गुजर रही है। आप नहीं समझती मम्मी, नहीं समझ रही आप। मम्मी, मेरी तो एक ही दुआ है, जो मुझ पर गुजरी है खुदा ना करे कहीं आप पर गुजरे। आलियान, अब क्या होने वाला है, बताओ मुझे। मम्मी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम डॉक्टरों को ना बीमारी के बारे में पता होता है, आपको नहीं पता। बेटा, तुमने क्यों अपने आप को अकेला कर लिया? जो कुछ तुम पर गुजर रही थी मुझे बताते, मुझे शामिल करते। मैं तुमसे अलग तो नहीं हूं। मम्मी, आप मुझसे अलग तो नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा मम्मी, प्लीज चीयर अप। ये आप सूप पी लें। देखिए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ चुकी है, वो जहन के अलावा फिजिकली बिल्कुल फिट है। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देखिए मम्मी, जब जहन ब्लैंक हो जाता है तो बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? वो ठीक हो जाएंगे। खुदा करे। अरे दानियाल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंदर आओ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आप ठीक तो हैं? ठीक नहीं है तभी तो लेके आया।
प्लीज अंदर आए, आइए। मम्मी, दानियाल की अम्मी। तुम वो नहीं हो? जी मैं वही हूँ। ठीक पहचानी आप। तुम मेरा बच्चा ले गई थी। तुम मेरा बच्चा ले गई थी। नहीं, दानियाल की अम्मी है। नहीं आलियान, ये वो आ रहा था जो मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले गई थी। तुम्हारा भाई तुम हमसे छीन कर। कहाँ है मेरा बच्चा? किधर रखा है? मम्मी, ये है आपका बच्चा, इसे वापस करने आई हूँ। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना ही मुझसे कोई सवाल पूछिएगा। हाँ, मैं मुजरिम हूं और इस बात का इकरार मैं आप सबके सामने करती हूँ। लेकिन मैं मुजरिम कैसे बनी? इसलिए कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। जब मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया तो मैं कैसे सब्र करती? किसी जानवर से भी उसका बच्चा छीन लिया जाए तो वो पागल हो जाता है। मैं तो फिर इंसान थी। अब क्यों लाई हो इसे? जब डॉक्टर साहब की तबीयत का सुना तो सोचा कि उनकी याददाश्त जाने से पहले उनका बेटा उन्हें दिखा दो, उनसे माफी मांग लो। लेकिन मैंने जाने में बहुत देर कर दी, इसलिए यहां ले आई हूं। आलियान, ये तुम्हारा भाई है। जी, मेरा दोस्त भी है। आप जा रही? हाँ, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अगर हो सके तो मुझे
माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ मैंने बड़ा जुल्म किया आप सब पर। मैं मिल लूं इनसे? नहीं दानियाल, उन्हें जाने दो। अब तुम अपने घर आ गए हो। लेकिन वो तुम्हारी माँ है। कितनी अजीब बात है, वो मेरी माँ है मगर उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं। मैंने जबरदस्ती लेके आया था। इन 25 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने तुम्हें ख्वाब में न देखा। और आज तुम मेरे सामने हो। आलियान, वो सच कह रही थी ना? जी मम्मी, वो सच कह रही थी। कैसी अंधी ममता थी मेरी कि तुम मेरे सामने आते रहे और मैं तुम्हें पहचान भी न सकी। आखिर ये सच है तो वो औरत जो यहां से गई है वो मेरी माँ है? अकेली है वो, बहुत हर्ट हुई है। मम्मी, आपके पास दानियाल है, उसे मेरी जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा आलियान? तुम मुझे छोड़ के जाओगे? तुम मेरे बेटे हो। जी, अडॉप्टेड। वो मैं नहीं मानती। जिसको दिल से लगा कर रखा हो, जिसके लिए दिन रात एक किए हो, वो अपना होता है, बिल्कुल अपना। शायद मेरी यहां भी जगह नहीं है। पत्थर अगर एक बार अपनी जगह से हिल जाए तो गिरता ही चला जाता है। नहीं बेटी, ऐसे नहीं कहो। तुम्हें नहीं पता तुम हमारे लिए क्या हो। मैंने इतने बरसों सड़कों पर, गलियों में हर आदमी की तरफ इस उम्मीद से देखा कि कहीं वो तुम तो नहीं। आज तुम मेरे पास हो तो एक लम्हे के लिए भी मैं तुम्हें नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। तो फिर आलियान को जाने दे, ये ठीक कहता है। दूसरी माँ को भी तो इसकी जरूरत होगी। आलियान, अगर तुम चाहते हो तो मैं चला जाता हूं। हाँ, तुम्हारे होते हुए मैं कभी मम्मी का बेटा नहीं बन सकता। तुम्हारा प्यार मेरे दिल में है। तुम दोनों भाई हो। ये भी तो किसी माँ से छीना हुआ है। मम्मी, जिस तरह आपने मुझे ढूंढा होगा, इसे भी तो किसी ने ढूंढा होगा। जिस तरह आपका मुझ पर हक है, इस पर भी तो किसी का हक होगा। मम्मी, ठीक कह रहा है दानियाल। गलत कह रहा है। तुम मेरे बेटे पहले थे, ये बाद में आया। आप हम दोनों में से किसी एक को रख सकती हैं, मुझे या इसे। दानियाल आपका अपना बेटा है। और तुम कौन हो? मैं भी आप ही का बेटा हूं, लेकिन आज मुझे किसी और मां की जिंदगी बचानी है। वरना आज के बाद कोई औरत किसी दूसरे के बच्चे को नहीं पालेगी। तुम ये मत समझना कि मुझे उस मां से प्यार नहीं है। ये मेरा घर है और ये मेरी मम्मी है। दानियाल, ये तुम्हारा ही घर है। मैं तुम्हारी माँ हूं, मगर ये भी तुम्हारा भाई है। इस भाई का एक घर है, माँ है। उस घर क्यों नहीं जाता ये? इसलिए कि वहां गाड़ी नहीं, अच्छा घर नहीं है। देखो दानियाल, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारा, और ना ही तुम्हारा कोई मेरे माँ बाप से रिश्ता है रिश्ता जो तुम नहीं जानते। जानता हूं मैं, लेकिन आलियान, मैंने बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारी है, तरस तरस के जिया हूं। लेकिन मम्मी, अब नहीं जीऊंगा मैं वो सब कुछ हासिल करूंगा जिस पर इसका कब्जा है। मत करो ऐसी बात।
मत करो ऐसी बातें, मेरा दिल फट जाएगा। मम्मी, आप क्यों घबरा रही हैं? दानियल है ना आपके पास। मैं जा रहा हूं मम्मी, लेकिन मैं आपका बेटा हूं। ये दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। मैं आता रहूंगा, आपके लिए भी और डैडी के लिए भी। यहाँ रहोगे नहीं? आपके दिल में रहता हूं। घर में रहने से क्या होगा?